चलो मुझे सुनाओ ज़रा, डिफेक्ट ऑफ विजन सुनाओ। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताऊँ तुम्हें। नियर पॉइंट एंड अ फार पॉइंट, द फार पॉइंट ऑफ आइज इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आइज ऑफ ऑन विच द फुली रिलैक्स आइज कैन फोकस। मौसम चेक करो, हवाएं चल रही बड़ी प्यारी। चलो आ जाओ जल्दी से सुनाओ आके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। करते हैं एक न्यू व्लॉग का आगाज़। और यहाँ पे ना मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, मतलब उससे उसका जो लेसन था वो थोड़ा सुन रही थी। और वो सारे अपने काम शाम करके तो फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में ना मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था। और मेरा रुमाल था ना जिसमें हम लोग रोटियां वगैरह रखते हैं, वो इतना ज़्यादा हुआ था मैसी, मतलब ऑयली ऑयली सा हुआ था। तो फिर ये था कि मैंने कहा कि इसको पहले वॉश कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना, ये है कि मैं वीक में ना 2 दफ़ा इसको ज़रूर वॉश कर लेती हूँ इन सारे रुमालों को ना। फिर ये होता है कि ऑयल वगैरह इनमें जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना, फिर वो रोटियों में अजीब सी स्मेल हो जाती है। और इसको ना फिर मैं धूप में डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है ना, आज मैंने बनानी थी चने की दाल। और चने की दाल जो है ना वो आज एक स्पेशल तरीके से बनानी थी। तो जो है ना, आपने मेरे साथ ही इस व्लॉग में रहना है और व्लॉग को स्किप नहीं करना। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, ये हमारे गली गली में आ जाते हैं पठान भाई, और ये टमाटर जो बेचते हैं ज़ोर ज़ोर से। बट आज मैं जो आ रही है आवाज़ पीछे आने दो, अब मैं क्या करूँ। और होता यही है, जब मैं वैसे बैठी होती हूँ तब गली में ना बंदा ना बंदे की ज़ात कोई नहीं आता। ज़रा फ़ोन पकड़ लेती हूँ हाथ में कि मैं ज़रा थोड़ी वॉइस ओवर ही कर लूँ अपने व्लॉग की, तो जी कोई गली में पूरी की पूरी बारात जो है ना सबकी आ जाती है। ख़ैर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ले लिए थे प्याज़, और प्याज़ को मैं बारीक-बारीक से काट रही थी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे। और दाल जो थी ना मेरे पास हाफ़ केजी थी। दाल को मैंने भिगो के रख दिया था पानी डाल के, और अच्छी तरीके से जब ये भीग जाएगी तो फिर जो है ना मैं इसको पकाऊँगी। फ़िलहाल जो है ना सबसे पहले इसका मसाला बना लेते हैं। ठीक है जी, दूध मैंने बॉयल कर लिया था। अब मैं इसको कर लेती हूँ दूसरी साइड पे, और ताकि मैं दाल के लिए ना उसका मसाला बना सकूँ। तो बस जी यहाँ पे मैंने रख दी थी पतीली, और फ्लेम को कर लूँगी ऑफ। और सबसे पहले मैंने इसमें प्याज़ डाले हैं। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जब मतलब ये जब इसका कलर चेंज हो जाएगा प्याज़ का, तो फिर मैं इसमें क्या-क्या डालूँगी, आप मेरे साथ रहिएगा तो फिर ही आपको पता लगेगा। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल के लिए प्याज़ का जो कलर था ना वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुका था। ज़्यादा ब्राउनिश कलर नहीं देना, लाइट पिंक सा कलर देना है। और उसके बाद मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने वो डाल दिए। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, उसके बाद मैंने नमक डाला है, और उसके बाद मैंने डाला है हल्दी। और हल्दी डालने के बाद थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे प्याज़ जो है ना वो जल रहे हैं साइड से, तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया कि ये ना हंडिया का कलर चेंज हो जाए। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 2 हरी मिर्चें डाल दी, और बस जी यहाँ पे ये चीज़ मसाला जो है ना लाइट फ्लेम पे मैंने रख दिया था, लो फ्लेम पे, ताकि ये जो है ना मसाला गल जाए। आजकल वैसे भी जो टमाटर होते हैं, प्याज़ होते हैं, वो थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, बरसात में जो है ना अच्छे तरीके से गलते नहीं हैं, थोड़ी-थोड़ी सी इसमें ना कसर रह जाती है। तो ख़ैर उसके बाद मेरा किचन होने वाला था क्लीन, तो मैंने कहा चलो भई लग दे हाथ, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो मैं रोज़ाना ही करती हूँ, बल्कि जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ, मैं नीचे थोड़ा पानी गिरा के तो ज़रूर इसको वॉश कर लेती हूँ। फिर ये है कि वो बरसात में ना नीचे पानी बसा रह जाता है। वैसे तो मैं मैट बिछा लेती होती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जब मुझे काम की जल्दी होती है तो फिर मैं नहीं बिछाती, और फिर मैं फटाफट से करके ना, तो मैं ऐसे ही करके तो फिर कमरे में निकल जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और किचन में ज़्यादा टाइम के लिए खड़े होना भी ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद जी मेरा आटा भी गूँदने वाला पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें लग लग जब तक मसाला नहीं मेरा रेडी होता, और तब तक जो है ना मैं आटा-शाटा भी गूँध लेती हूँ। तो बस फिर भी आ गई जी अंदर से फ़रमाइश। बच्चे उठ चुके थे और वो कहते हमें ना अपना नाश्ता दे दो, तो फिर यहाँ मैं उनके लिए बना रही थी चाय। अब मैंने वहाँ पे चाय रख दी, और अब मैंने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए आटे को स्टे दे लेती हूँ। फिर ये होता है कि ज़रा अच्छी तरीके से गूँधा जाता है, और ना नरम सा हो जाता है। अगर आप इस तरह से साथों-साथ इसको गूँधो ना, फिर ये होता है कि एक तो टाइम बड़ा लगता है, ऊपर से हाथ थक जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अच्छी तरीके से उसको ना बाद में गूँध लो, जब आटा पानी मिला के रख लेते हो, थोड़ी देर को स्टे दे दो, और उसके बाद जो है ना गूँध के इसको फ्रिज में रख दो। और इसके ऊपर मैंने चढ़ा लिया था शॉपर शॉपर बैग, क्योंकि मेरे पास ये वो पड़ा तो हुआ था मेरे पास, तो रैपिंग शीट बस बट इस टाइम ना काम में जल्दी थी कि 2-3 काम जो थे ना वो इकट्ठे सर पे थे, तो मैंने बस यही शॉपर चढ़ा के ना इसको रख दिया था। अब वहाँ पे चाय भी मेरी हो रही थी रेडी, और यहाँ पे मैं बच्चों को आज देने लगी थी शीरमाल, और साथ इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ब्लू बैंड। अच्छा, ये गोरमे बेकरी से आराम से मिल जाता है, और बच्चे जो है ना शौक से खा लेते हैं। ज़ाहिर बात है एक नाश्ता कर के इंसान उकता जाता है, तो फिर ये है कि थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट चेंज कर लिया जाए तो खाया जाता है। तो मैंने कहा चलें जी आज बच्चों को जो है ना आज ये शीरमाल और इसके ऊपर बटर लगा देती हूँ।
अच्छा, वैसे तो ये वैसे भी खाया जाता है बगैर बटर के भी, आप इसको खा सकते हो। बट ये है कि थोड़ा-सा इसके ऊपर अगर ब्लू बैंड लगा लिया जाए तो फिर ये मज़े का लगता है। और बस भी यहाँ पे भी चाय भी मेरी रेडी हो गई थी और फ़िलहाल मैं इसको भी इस तरह ही छोड़ रही हूँ। बाद में जो है ना इसकी मैं कटिंग करती हूँ। मैंने कहा पहले ज़रा चाय-शाय तो मैं डाल लूँ। तो बस भी यहाँ पे चाय मेरी डल चुकी थी और उसके बाद जो है ना इसको मैं अब काट लूँगी बारीक-बारीक से इसके स्लाइसेस, क्योंकि इतने बड़े को तोड़ना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। और वो सारा क्या कहते हैं ना वो अजीब-सा हो जाता है, पकड़ा जाता नहीं, मतलब सँभाला जाता नहीं है। तो मैं इसको कटिंग कर देती हूँ, फिर ये होता है कि एक-एक पीस आप आराम से सुकून से खा सकते हो। वैसे तो आप बाज़ार से भी लगा-लगाया बंद मक्खन ले सकते हो, बट ये है कि ये गोलमे वाले जो है ना ये आई थिंक नहीं देते हैं, मैंने कभी पता नहीं किया। ऐसे ही मैं पकड़ के ले आती हूँ और घर में खुद ही लगा देती हूँ। तो बस भई यहाँ पे जो है ना नाश्ता हो गया था उनका रेडी और मैंने कहा था नीचे एक मैट बिछा लो ताकि आप चाय ना गिराओ। बच्चे अक्सर होता है ये कि मेरा बेटा ख़ास तौर पे पानी ज़रूर गिरा देता है या फिर उसे चाय लाज़मी गिर जाती है, कभी हाथ उसका लग जाता है, कभी टाँग लग जाती है, तो बस यही कुछ करता रहता है। और अच्छा जी, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मसाला दाल का रेडी हो चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया था, अच्छे तरीके से मैंने उसको भून लिया था। फिर मैंने दाल भी बॉयल करने रख दी थी। दाल यहाँ पे ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पे बॉयल हो चुकी थी। अब इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी रहने दिया था। अब ये है कि यही पानी समेत मैं इसको डालूँगी हंडिया में और थोड़ा-सा इसको पकाऊँगी। दाल तो है वो गली हुई है, मसाला भी गला हुआ है, बस ये है कि थोड़ा-सा इसको तेज़ फ्लेम पे पका लूँगी ताकि फटाफट से जो है ना वो रेडी हो जाए। उसके बाद ये वाली जब दाल बनी हो और साथ बच्चे कहते हैं कि दही का रायता जो है ना वो आप ज़रूर बनाओ, तो फिर मैंने क्या किया, ले लिया पुदीना और हरा धनिया और इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाल दिया और डाल के इसको मैंने कुट-कुटा के तो मैंने इसमें दही में डाल दिया। थोड़ा-सा इसमें नमक डाल दूँगी और बस ये है कि दाल के साथ ना ये चटनी सी बन गई है और बच्चे जो हैं मज़े के साथ खा लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर जी हुआ ये कि यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया था, ऑयल भी हल्का-हल्का सेपरेट हो रहा था। इस पॉइंट पे आके मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया और हरी मिर्चें एंड में डालो ना तो बड़ा अच्छा ज़ायका इसका निकलता है। उसके बाद जो मैं एंड में मसाले डालती होती हूँ वो है काली मिर्च और गरम मसाला। काली मिर्च डाल दी, गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया, एंड पे डालती है, इससे इसका ज़ायका बड़ा अच्छा निकलता है। शुरू में मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। फिर इससे ये होता है कि हंडिया का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अब हल्का-हल्का सा रस है इसमें और मज़े की दाल बन गई थी और ढाबा स्टाइल दाल बनी थी आज बड़ी अच्छी। और जो है ना बच्चे ये वाली दाल बड़ी मज़े से खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलें आज यही बना लेते हैं और ये बना के मैं चली गई कमरे में। और उसके बाद जो है ना तूफ़ानी किस्म की आ गई बारिश और बारिश जो है ना इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि आज फिर से दोबारा से कमरे में सारा पानी आ गया, क्योंकि मुझे ज़रा-सा भी आइडिया नहीं था कि दोबारा से जो है ना इसका होल जहाँ से पानी निकलता है वो दोबारा से बंद हो जाएगा। और मैं जो हूँ ना बड़े मज़े से अंदर बैठी हुई थी और मुझे पता तो था कि मुझे बारिश हो रही है। ये है कि मेरा जब बेटा अकेडमी से आया तो उसने मुझे बताया कि बाहर तो सारा पानी खड़ा हुआ है। जब मैं बाहर आई तो पूरा सहन भरा हुआ था, जूतियाँ बीच में तैर रही थीं और जो है ना पूरा नदी बन गई हुई थी सहन ना। तो मुझे ये था कि पानी जो था ना वो कमरे में भी आ गया था। मुझे ये था कि किसी तरीके से निकल जाए, बट पता नहीं कौन-सी ब्लॉकेज इसमें हो जाती है। मुझे खुद को समझ नहीं आता कि ये दूसरी से तीसरी बार हो गया कि पानी जो है ना पूरे सहन में इकट्ठा हो जाता है। और फिर ये था कि मैंने इसको निकालने की कोशिश कर रही थी और मुझे ये था कि कमरे में और ज़्यादा पानी ना जाए, क्योंकि मेरे कमरे में कारपेट बिछा हुआ है और अगर एक दफ़ा वो गीला हो जाए ना तो फिर वो उसको सुखाना जो है ना बड़ा मुश्किल है। और फिर यहाँ भी पता लगा कि यहाँ पे एक सर्फ़ का पैकेट था, कल जो हमारी बाजी आई हुई थी कपड़ा धोने के लिए, बस वो इधर-उधर कहीं फेंक गई हैं और बारिश की वज़ह से, पानी की वज़ह से ना ये सारा जो है वो उसके होल के ऊपर चला गया था, रुक गया था और वहाँ से इस वज़ह से पानी ब्लॉक हो गया था। तो मैंने जी यहाँ से पैकेट उठा के रखा साइड पे और हल्का-हल्का से ना फिर पानी निकलना शुरू हो गया। अब मैं थोड़ी-सी ना आपको कमरे की भी हालत दिखा देती हूँ, पहले थोड़ा-सा ज़रा पानी-शानी निकाल लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कमरा जो था ना बेचारा सारा पानी आ गया हुआ था, मैट जो था वो मेरा पानी से सारा भर गया था। उसको मैंने कहा तार पे डाल देती हूँ और उसके बाद जो चादर है ना वो मैं उसको उठा लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे फिर मैं आ गई दोबारा से रूम में और मैं आपको थोड़ी-सी इसकी हालत दिखाती हूँ। ये था कि सारा पानी जो है ना आ चुका था कमरे में और कारपेट भी सारा गीला हो गया था और ऊपर वाली जिसकी चादर है ना वो भी सारी गीली हो गई थी। ख़ैर मैंने इसको उठाया और उसके बाद एक कपड़े के साथ ना सारा पानी इसका खुश्क कर लिया था। और उसके बाद जो है ना मुझे मेन था कि पहले मैं पानी यहाँ से निकल जाए किसी तरीके से। होता यही है कि जब बारिश होती है ना तो फिर ये होता है कि पानी यहाँ पे खड़ा होना शुरू हो जाता है और जब ये है कि मुझे ये होल चेक कर लेना चाहिए कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं फँसी हुई। ज़ाहिर-सी बात है जब पानी आता है कोई ना कोई चीज़ आके ना तो इसके ऊपर ठहर जाती है और पानी की ब्लॉकेज हो जाती है। तो बस भई फिर पानी हो गया हुआ था सारा सहन और इसको मैंने साफ-साफ करने के बाद जो है ना मेरा बेटा आ गया था और वो जो है ना वो इसमें एन्जॉय करना शुरू हो गया। उसके लिए तो ये बन गया था मज़े का काम और वो कह रहा था कि आप पानी को खोलो ही ना, पानी रहने दो इसमें, पानी को मत निकालो।
तो मैंने कहा बेटा जान जो कमरे में सारा पानी चला गया है उसका क्या बनेगा? तो बस यहाँ पे जो है ना वो निकाल रहा था पानी क्योंकि ऑलरेडी बारिश में भीग चुका था, नहा रहा था। तो मैं कहा चलो अब तुम जाके ना ज़रा उधर वाला हिस्सा करो। और वो पानी कम निकाल रहा था और फैला ज़्यादा रहा था। बस बच्चा जो है ना मेरा यही कुछ करता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद चटनी-शटनी जो थी ना वो रेडी हो गई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था और खाना-शाना खा लिया था और आज ही हमारे घर आ गई थी मारूख। और जब मारूख आती है तो फिर अज़ान-ज़ियान भी ऊपर आ जाते हैं। ये मारूख है जी मेरी नंद की बेटी और अज़ान-ज़ियान हैं मेरे देवर के बेटे। तो बस ये दोनों बच्चे, तीनों बच्चे जो हैं ना वो खा रहे थे खाना, बल्कि चारों बच्चे साथ मेरा बेटा भी, और दाल जो मैंने बनाई थी उसी के साथ खाना खा रहे थे। और जब ये बच्चे आ जाते हैं ना फिर ये है कि हम एन्जॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और ये तीनों बच्चे जो आपस में हम उम्र है ना, तो बस इनको होता है कि जब मारूख आ जाती है ना तो फिर ये होता है कि अज़ान-ज़ियान भी ऊपर आ जाएँ और हम जो है ना मिलके उसके साथ खेलें। अच्छा जी, जो मेरा अब आने वाला व्लॉग जो है ना, वो होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो आपने जो है ना मेरा अगला व्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है और इसको वॉच ज़रूर करना है। आपको वो देख के बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ पे बच्चा पार्टी एन्जॉय कर रहे थे। बेटा मेरा जो है वो खेल रहा था अपने कंप्यूटर पे, कोई ना कोई गेम लगा लेता है या फिर कोई ना कोई जो है ना व्लॉग देख लेता है या फिर कोई ना कोई टेक्नो गेमर्स का जो है ना वो पार्ट देख लेता है, डक्की भाई देख लेता है, बस यही उसके काम है। और बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग और होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बस इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में।